होम लोन लेते समय हम अक्सर एक गलती करते हैं कि हम लोन टेनर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, यानी लोन की अवधि को ज्यादा बढ़ा लेते हैं। क्योंकि जब हम होम लोन ले रहे होते हैं तब हमें लगता है कि हमारी ईएमआई कम से कम बने, जिससे हम आसानी से भर सकें। लेकिन कुछ साल निकलने के बाद हम देखते हैं यार ये तो ब्याज बहुत ज्यादा लग रहा है, ये तो होम लोन बहुत ज्यादा लंबी अवधि का हो गया, कैसे भरेंगे, इतना लंबा कैसे करेंगे, तो टेंशन हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लंबी अवधि का होम लोन कम अवधि में कर सकते हैं। यानी जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 25 साल का होम लोन कैसे हम 10 साल में पे कर सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल लेवल बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लंबी अवधि का होम लोन अक्सर हमें परेशान करने लगता है। होम लोन लेते समय हम सोचते हैं कि हमारी ईएमआई छोटी होनी चाहिए, ईएमआई हमारी बड़ी नहीं होना चाहिए, हमारी आसानी से भर जाए। एक घर लेना आज के समय में हर किसी का मन रहता है, कि हर किसी का एक सपना रहता है कि हमारा भी एक घर हो, अपना घर हो, जहां हम अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकें। आज के समय में प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत ज्यादा है, और अगर जब हम घर खरीदने की बात करते हैं तो फिर इतना सारा बजट भी नहीं होता हमारा, तो घर कैसे खरीदें। तो आखिरी में ऑप्शन बचता है होम लोन का। लेकिन होम लोन भी कोई सस्ता नहीं होता, उसमें भी हमें ब्याज देना पड़ता है, उसमें भी हमें ईएमआई चुकानी पड़ती है, उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन क्या करें, हम अभी आज के समय में खर्चे देखें, अपने परिवार को चलाएं, सारी चीजें देखते हुए हम क्या करते हैं कि ईएमआई को छोटा करवा लेते हैं और लोन लंबी अवधि करवा लेते हैं। कुछ समय गुजर जाने के बाद हमें याद आता है कि यार होम लोन की अवधि बहुत ज्यादा है, ब्याज बहुत ज्यादा है, इसको कैसे निपटें, इसको कैसे खत्म करें। सो आज के इस वीडियो में टोटल हम बात करने वाले हैं कि अपनी होम लोन की अवधि अगर आपने बड़ी करी है तो कोई भी बात नहीं है, हम उसको कैसे छोटा कर सकते हैं और किस तरीके से हम होम लोन को जल्दी से जल्दी चुका सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपोर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ टिप्स और सजेशन भी देंगे, सो वो जरूर सुन के जाइए, बहुत काम आ सकते हैं आपके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि होम लोन के 25 साल को 10 साल में कैसे कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम होम लोन का कैलकुलेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से ईएमआई बननी, कितना ब्याज हमारा जा रहा है, क्योंकि वो समझ में आएगा एक बार पहले, तो उसके बाद आगे हम कैलकुलेशन देखेंगे। सो जैसा आप स्क्रीन में हमारे साथ साथ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने 40 लाख रुपए का लोन लिया है। उन्होंने एवरेज आजकल घर इतने के आते हैं, अगर हम 2 BHK फ्लैट की भी बात करें, जमीन से कोई रो हाउस वगैरह लें तो घर इतने का लगभग पहुंच जाता है। तो हम 40 लाख की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। 40 लाख की हम बात करते हैं, 8.5 का इंटरेस्ट के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। रेपो रेट भी बढ़ गया है, लगभग उन्होंने एवरेज अगर हम बात करें तो 8.5% का रेट लगभग चल रहा है। और हम यहाँ पे साल डाल लेते हैं अपना 25, ठीक है। 25 साल का अगर हम लोन लेते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 32,200 की हमारी ईएमआई बनती है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो इंटरेस्ट 56 लाख रुपए का जाता है। हमने 40 लाख के लोन पे हमें 56 लाख का इंटरेस्ट ही भरना है, तो ये काफी ज्यादा हो जाता है। यही होम लोन अगर मान लीजिए हमने ये 25 साल की जगह 20 साल का किया होता, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ आपको 43 लाख का इंटरेस्ट बनना है, और आपकी जो ईएमआई बन रही है वो 34,000 की बन रही है। 34,700 की, पहले 32,200 की बने, 34,000, मात्र 2,000 2,500 का इजाफा हुआ, लेकिन इंटरेस्ट में काफी कुछ बदल गया है। वहीं अगर हम इसको मान लीजिए हम 20 साल की जगह 15 साल का लेते हैं, उन्होंने कभी कभी हो सकता है हम 15 साल का भी ले सके। तो अगर हम 15 साल की बात करें तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 15 साल के होम लोन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारी ईएमआई लगभग 39,000 यानी 40,000 मोटा मोटी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का ब्याज का पैसा हो जाता है 30,90,000, तो काफी कुछ फायदा हो जाता है। लेकिन इस समय है जब हम होम लोन लेते हैं ये सारी चीजें याद नहीं रहती, लेकिन होम लोन लेने के बाद हम कर सकते हैं कम, वही हम आगे कैलकुलेशन जानने वाले हैं। तो ये कैलकुलेशन आपने देखी कि किस तरीके से अगर हम 25 साल का लेंगे तो होम लोन का कितना ईएमआई आ रही है, 20 साल का लेते हैं तो कितनी ईएमआई आ रही है, और 15 साल का लेते हैं तो कितनी ईएमआई है। तो ये आपने बेसिक समझ लिया है कि किस तरीके से हमारी होम लोन की ईएमआई कम ज्यादा हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अब ये तो बात होगी हम शुरुआत में तय करें, लेकिन अब हमारा होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तो उसको कम कैसे करें, तो उसको भी हम कैलकुलेशन से समझते हैं। बात करते हैं कि हम कैसे अपने 25 साल के होम लोन को 10 साल में कर सकते हैं, क्या वो तरीका है और किस तरीके से हम अपने होम लोन को मैनेज कर सकते हैं और अपनी ईएमआई को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर हम पहले पॉइंट की यहाँ पे बात करें, if we pay one extra EMI, tenure of the loan will reduce to 19 year 4 month। अगर मान लीजिए हमारा 25 साल का लोन है, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर हम एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हैं हर साल, यानी हमारा 25 साल का लोन है, 25 साल तक हर साल यानी 12 ईएमआई होती है, तो हम महीने के आखिरी साल में कभी भी हम एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो हमारा लोन है वो घट के हो जाएगा 19 साल का, 19 साल 4 महीने का, सिर्फ एक ईएमआई से, ठीक है।
अब इसमें हम दूसरे पॉइंट की अपने बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट से कैसे हम अपने होम लोन को टेन्योर को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे आप देख पा रहे हैं, इफ 5% ईएमआई इंक्रीज, अगर हम अपनी ईएमआई को 5% बढ़ा दें, यानी हर महीने अपने 5% बढ़ा दें, तो लोन टेन्योर जो आपका है यहाँ पे वो 25 साल का, वो घट के हो जाता है 13 साल 8 महीने का। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी ईएमआई का 5% आपको बढ़ा देना है। ठीक है, मान लीजिए आपकी ईएमआई 10,000 की है, एक एग्जांपल हम ले ले रहे हैं, है ना। इसका 5% कितना होगा? 500 रुपए। ठीक है, अगर आप 10,500 हर महीने पे करते हैं तो लोन टेन्योर आपका घट के हो जाता है पूरा 13 साल। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको 11 से 12 साल का सीधा सीधा फायदा आपको मिल जाता है सिर्फ 5% एक्स्ट्रा पे करने से। अब हम बात करते हैं अपने इसमें तीसरे पॉइंट की, इंक्रीज ईएमआई बाय 10%। अगर अपने होम लोन की जो ईएमआई हम 10% इंक्रीज कर देते हैं तो लोन टेन्योर हमारा रिड्यूस होके वो 25 साल का होम लोन है वो 10 साल 8 महीने करेगा। कितनी बड़ा इसमें गैप आ जा रहा है, सीधा सीधा यहाँ पे 15 साल का गैप आ जा रहा है। यानी करना क्या है आपको, ईएमआई आपकी अगर 25 साल का लोन है आपका, मान लीजिए एग्जाम्पल 20 साल 25 साल का है, और अगर आप 10% हर महीने ईएमआई आप पे कर देते हैं एक्स्ट्रा, यानी जैसे फिर एग्जांपल वही लेते हैं, अगर 10,000 की आपकी ईएमआई है और आप इसका 10% एक्स्ट्रा पे करते हैं, यानी 1,000 रुपए आपको इसमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा टोटल 11,000 रुपए। और हर महीने आप 11,000 की ईएमआई पे करते हैं तो आपका सीधा सीधा 15 साल घट जाएगी। ठीक है, तो कितना बड़ा इजाफा हो जाता है अगर इस तरीके से अपने होम लोन को अगर मैनेज करें आप, तो कम समय में कम टेन्योर में अपना होम लोन भी खत्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने ब्याज के पैसे को बचा सकते हैं, यानी जो फालतू का ब्याज जो बैंक को जा रहा है वो भी बचा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अपने होम लोन को बड़ी आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं, उसका टेन्योर भी कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने मेहनत की गाड़ी कमाई से जो ब्याज जा रहा है बैंकों की जेब में वो भी बचा सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने जितनी आसानी से बताया उतनी आसानी से होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है अगर आप सोचें। देखिए, हर साल आप जॉब करते हैं, सैलरीड हैं अगर आप, तो हर साल आपके इंक्रीमेंट लगते हैं, तो उस इंक्रीमेंट में जो भी पैसा आपको 10, 12, 15%, 18%, 20%, कई लोगों का इससे ज्यादा भी इंक्रीमेंट होता है, तो उसमें से आप ज्यादा नहीं करें तो 5% भी अगर आप हर महीने ईएमआई में एक्स्ट्रा डालते हैं तो आप लगभग 11 से 12 साल कम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हो तो 11-12 साल का इंटरेस्ट कम करना, इंटरेस्ट बचाना कितनी बड़ी बात हो। आप उन पैसों को ही निवेश करें तो एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आखिरी में हम टिप्स एंड कुछ सजेशन जान लेते हैं। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, देखिए टिप्स ये है कि देखिए अगर आपको लग रहा है कि हम ये कैसे कर सकते हैं कम, तो आप सोचिए जैसे हमने इंक्रीमेंट की बात करी उसी तरीके से आप कुछ अगर जॉब में हैं आपको इंसेंटिव भी मिलते होंगे, तो आप उन इंसेंटिव से प्रीपेमेंट कर सकते हैं। कभी भी मान लीजिए आप हर महीने 5% एक्स्ट्रा नहीं पे कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको इंसेंटिव जब भी मिले 3 महीने में 6 महीने में एक एक्स्ट्रा अमाउंट आप डाल सकते हैं प्रीपेमेंट के तौर पर बैंक से बात करके, तो वो भी आप इंटरेस्ट कम कराने का और टेन्योर कम कराने का जरिया हो सकता है। साथ ही साथ आपको कमीशन मिलता है, आप कोई जॉब करते हैं, कोई कमीशन बेस्ड जॉब है आपकी, तो वहां से एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। और कई बार ऐसे मौके आते हैं, जॉब में हैं अपन, तो फिर उस तरीके से पैसा कमाने के, तो उससे हम अपने होम लोन को कम कर सकते हैं, अपने ब्याज को बता सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन्होंने लंबी अवधि का होम लोन ले लिया लेकिन आप चाहते हैं कि कम कर लें उसको, तो उनको जरूर भेजें ये वीडियो। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।